जय हिंद। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दरोगा मेंस और आपका एक्साइज 78 प्लस साथ में आप बिहार मद निषेध का भी आप लोग बहुत लोग प्रिपेयर कर रहे हो। हमने कहा है कि जो भी चीज हम आपको यहां बता रहे हैं, नॉट ओनली यू विल क्रैक दिस एग्जाम, यू विल बी अमॉन्ग द टॉपर कंसाइजली और कंसेप्चुअली। अभी एक आर्टिकल है जो सर्कुलेट हो रहा है कि एग्जाम जो होगा दरोगा मेंस का वो मार्च में होगा। इट्स इम्पॉसिबल। मार्च में ही रिजल्ट और मार्च में ही एग्जाम हो ही नहीं सकता। बट एज ए वॉरियर हमने आपको हमेशा कहा है, एक स्टूडेंट जो होता है एक वॉरियर की तरीके से उसको प्रिपेयर करना चाहिए कि जंग कब होगा हमें ये नहीं पता, पर जंग के लिए हमें तैयार रहना है। और वो कैसे आप तैयार रहोगे? जब आपको पता हो कि क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है, और वो हम आपके सामने रख रहे हैं। PYQ का जो एनालिसिस सीरीज हमने स्टार्ट किया है वो रामबाण है, चाहे आप किसी भी एग्जाम का प्रिपेयर करने वाले हो। कुछ ही दिन पहले हमने आपको बिहार ज्योग्राफी पूरा कराया, कल से पहले वाला दिन बिहार हिस्ट्री करवाया, और डीप डाउन उसका हमने इतना एनालिसिस करवा दिया है, साथ ही साथ उसका प्रॉपर PDF भी दिया जाएगा। जैसे कि हम आपको साइंस का एक्सप्लेनेशन का PDF दे रहे हैं, उसी तरीके से बिहार के हिस्ट्री ज्योग्राफी का भी दिया जाएगा। जैसे साइंस का अगर हम लोग बात करें तो सिर्फ PYQ आपको एनालिसिस करके जाना है, और जहां जहां हमने कंसेप्ट समझाया है, जैसे कि मान लीजिए ऑक्सीडेशन नंबर का केमिस्ट्री में समझा है कैसे निकालते हैं, तो वो आप समझोगे। ठीक है, मान लीजिए बायोलॉजी में अगर हमने आपको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बताया है तो वो आप समझोगे। तो कंसाइजली एंड कंसेप्चुअली सब चीज हमने आपको कवर करवाया है। साथ में बस एक चीज आपको करना है, अगर बिहार दरोगा मेंस दे रहे हो, एक दिन छोड़ के आप अल्टरनेट डेज टेस्ट दीजिए, टेस्ट प्रिपेयर कीजिए। जो टॉपिक से गलत हो जा रहा है उसको बस क्लियर करते हुए चलिएगा। और कुछ क्वेश्चंस टेस्ट में 10-15 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपको लगेंगे अरे ये तो पढ़ा ही नहीं, घबराना नहीं है। जो हम पढ़ा रहे हैं उस पर स्टिक रहिए, उसको मल्टीपल टाइम आप रिवीजन कीजिए। वहीं से क्वेश्चंस आए हैं और वहीं से आएंगे, और जो नए क्वेश्चंस मिलते हैं बस उसको कर लेना है, और कुछ गलत हो रहा है तो उसको नोट डाउन कर लेना है। ठीक है, जो टॉपिक गलत हो रहा है उसको फिर से पढ़ना है, घबराना नहीं है। बहुत हमने किया है और जितना हमने कर लिया है वो मोर देन है इस एग्जाम को निकालने के लिए। अगले 2 दिन देखिए कितनी सुंदरता से आपको पूरा का पूरा ये साइंस का, अभी केमिस्ट्री का हमारा एक्सप्लेनेशन चल रहा है। कोई एग्जाम है जो नहीं निकलेगा? आराम से निकलेगा। क्यों? क्योंकि साइंस एक बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है। और साइंस का देखिए, अरे इसको लिखने में पता है आंख डबल चश्मा लगने वाला है अब मेरा, ये सबका एक्सप्लेनेशन लिखने के लिए। आज केमिस्ट्री का पार्ट 3 करने वाले हो। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन का भी वीडियो तो हमने आपको दे ही दिया है। जैसे ये बिहार हिस्ट्री है तो हिस्ट्री में भी ये तो 1 लाइनर फॉर्मेट में, इसका एक्सप्लेनेशन का वीडियो, इसका और ज्योग्राफी का हम अलग कर देंगे। फिर कुछ भी आपके लिए छूटेगा ही नहीं। बिहार पुलिस के क्वेश्चंस डायरेक्ट आते हैं और मद निषेध भी आप देने वाले हो, बेहतरीन, इसका हमने अलग कर दिया और ये अपडेट भी किया जाएगा। देखिए जितनी सुंदरता से हमने प्रिपेयर किया है, आप ये देखिए हर एक चीज आपके सामने है। बस आपको जो हम बता रहे हैं वीडियो PDF कंप्लीट करना है, साथ में जो टेस्ट दिया जाता है वो करना है। इतना ही दिया जा रहा है जितना आप कर पाओगे। सबसे बड़ा बात, नीचे लिंक है, श्योर सिलेक्शन ग्रुप से नहीं जुड़ जाइएगा, कम से कम जुड़ के स्टेटस के क्वेश्चंस फॉलो कीजिए। श्योर सिलेक्शन ग्रुप में जुड़ने का भी लिंक नीचे है। अगले 2 दिन हम लोग क्या करने वाले हैं? सबसे पहले साइंस का हम लोग बात करें तो ऑस्टियोलॉजी, बोन्स के बारे में पढ़ेंगे, हड्डियों के बारे में पढ़ेंगे। हड्डियों का स्टडी को बोला जाता है, क्या बोला जाता है? ऑस्टियोलॉजी। ठीक है, ऑस्टियोसाइट्स आपने सुना होगा। तो आज जो हम लोग पढ़ेंगे पूरा का पूरा स्केलेटल सिस्टम, कंकाल तंत्र हम लोग पूरा पढ़ने वाले हैं। फ्लेंजेस कहां होता है, मेटाटार्सल कहां होता है, कार्पल कहां होता है, टिबिया कहां होता है, फेबुला कहां होता है, ठीक है, स्टर्नम कहां होता है, रिब्स कितने होते हैं, एक एक चीज तोड़ तोड़ के आपको हमने पढ़ाया है। तो आज जो है आपका टॉपिक साइंस में है वो है आपका कंकाल तंत्र, स्केलेटल सिस्टम। ठीक है, क्या है स्केलेटल सिस्टम। और PYQ का एनालिसिस का वीडियो नंबर 3 आज करोगे केमिस्ट्री का। ठीक है, केमिस्ट्री का वीडियो नंबर 3 करोगे। जितनी बार देखोगे कुछ ना कुछ नया सीखोगे। केमिस्ट्री का पार्ट 3 आपके सामने है। बेहतरीन 2 घंटे का क्लास है। जितनी सुंदरता से पढ़ाया गया है उतनी सुंदरता से कर लेना है। इसका जो एक्सप्लेनेशन का है वो भी आपका अपडेट होके डलेगा। ठीक है, बट इसको टाइम लगता है लिखने में। ठीक है,
उसके बाद बिहार पुलिस एनालिसिस का वीडियो नंबर 10 आज आप करने वाले हो। मैं फिर से कहता हूं, आप सिर्फ पढ़ नहीं रहे हो, पढ़ने के साथ साथ चीजों को समझते हुए क्वेश्चंस भी कर रहे हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो भी इफिशियंट तरीके से। ठीक है, तो ये हो गया आपका। हिस्ट्री में कीजिएगा गांधी युग, इसमें दो तरीके से हम आपको पढ़ाएं, एक तो गांधी युग हमने पढ़ा है, और उसके बाद घटना चक्र और एनसीईआरटी का एक्सप्लेनेशन अलग, पीडीएफ अलग। कंफर्म है गांधी युग से हमेशा पूछा जाता है, एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं क्योंकि ऑलरेडी लेट हो चुका है रूटीन देने में। उसके बाद ज्योग्राफी में करोगे उद्योग, हमेशा पूछा जाता है। भद्रवती स्टील प्लांट पूछ लिया था, ठीक है। 1960 में आपका क्या पूछ लिया था, साक्षी में क्या फॉर्म हुआ था, तो टिस्को फॉर्म हुआ था। जितने भी क्वेश्चंस आपके उद्योग से बन सकते हैं, अपडेट जो भी 2-4 पॉइंट अपडेट के साथ पीडीएफ हमने आपको दिया है, वीडियो आपको प्रोवाइड किया जाएगा। पीडीएफ जरूर पढ़िएगा जो भी चीज दिया है, क्योंकि बहुत सारा वीडियो अपडेट मतलब जो वीडियो है कुछ पहले का भी हम अगर डाल रहे हैं, तो कुछ अगर अपडेट करना है तो हमने पीडीएफ में अपडेट कर दिया। स्टैटिक जीके में करोगे खेल और खिलाड़ी। स्टैटिक जी को तो इतनी सुंदरता से मैं ट्रिक से याद करवा रहा हूं, आप मजे मजे में सब चीज पढ़ ले रहे हो। ठीक है, तो खेल और खिलाड़ी, खेल और मैदान, किस खेल को क्या कहा जाता है, ठीक है। किस जो खेल कहीं खेला, जैसे बास्केटबॉल जहां खेला जाता है उसको कोर्ट बोला जाता है, ठीक है। ये सब चीज का। और करंट अफेयर्स अगस्त आज कंप्लीट करोगे 2025, पार्ट 1 पार्ट 2 हम एक साथ डाल देंगे, इसका बेहतरीन पीडीएफ आपको दिया जाएगा। मेन चीज में आते हैं जहां से आपका मेरिट बनेगा, दरोगा मेंस वाला। अल्फाबेट सीरीज मैंने कल आपको करवाया था, कितनी सुंदरता से करवाया है, एकदम ट्रिक वे, निमोनिक्स एकदम बेस्ट तरीके से हमने आपको करवा दिया। अल्फाबेट सीरीज कभी गलती नहीं होगा। उसके बाद आज आप करोगे एक सर्कुलर सीटिंग का, ऐसे दरोगा में कम चांसेस है बट एक्साइज में आई थिंक एक बार आया हुआ था। तो सर्कुलर सीटिंग को क्विक तुरंत कैसे सॉल्व किया जाता है, सर्कुलर सीटिंग रीजनिंग का आपका, और एक मैथ्स का सेट भी हम आपको पीवाईक्यू का डालेंगे। मैथ्स का हमने क्वेश्चंस भी मैं निकाल लिया, 50-50 क्वेश्चन जो आप बिहार के किसी भी एग्जाम में आए हुए, तो थोड़े दिन के बाद हम वो भी स्टार्ट कर देंगे 50-50 क्वेश्चन, ठीक है। कुछ भी बाहर आपका नहीं जाएगा, बस जो दिया जा रहा है उसको करना है। और एग्जाम आई डोंट थिंक आपका मार्च में होगा, ठीक है, क्योंकि मार्च में तो रिजल्ट ही आने वाला है। बट ये जो है बीपीएसएससी आयोग, थोड़ा आपको अगर याद हो, ठीक है, पिछला अगर हिस्ट्री थोड़ा मतलब समझ सकते हो, मतलब बुलेट ट्रेन है, कुछ भी कर सकता है। बट ये कि मार्च में ही रिजल्ट आया, मार्च में ही सब चीज ले लिया, इट्स इम्पॉसिबल लाइफ। तो अपने आप को प्रिपेयर करके रखो, क्या टेंटेटिव मान के चलोगे कि मेरा अप्रैल में, और अप्रैल से मतलब मार्च में इतना पढ़ लेना है हम लोगों को, ठीक है। और ऐसे पढ़ तो आप चुके हो, ठीक है, फिर से रिवीजन कर लेना है, हमें कहना है, ठीक है, कि कुछ भी हो कभी भी हो हम तैयार हैं। जय हिंद।